फादर डैनियल रॉजर्स के पुरोहिता अभिषेक की स्वर्ण जयंती का वर्चुअल गुलदस्ता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज फादर डैनियल रॉजर्स के जीवन का वह आशीर्वादित पल आ गया है जहां वे पहुंचकर अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए हम भी इस पल में अपनी शुभकामनाओं के साथ शामिल हो जाएं। आज आदरणीय फादर डैनियल रॉजर्स के पुरोहिता अभिषेक के स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को उनके जीवन से अवगत कराएं। फादर डैनियल रॉजर्स, जिन्हें हम बड़े प्यार से फादर डैनी बुलाते हैं, का जन्म संतरा नगरी यानी कि हमारी अपनी नगरी में सन 1946 की 14 फरवरी को एक कैथोलिक परिवार में हुआ। माँ टेरेसा और पिता अलेक्जेंडर आपको जन्म देकर धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने 4 बेटों और 3 बहनों में से आपको प्रभु को समर्पित किया। प्रभु भक्ति का मर्म जानने वाले परिवार के आप वह सुंदर पुष्प है जो प्रभु की दाखलता में रोपा गया और जो आज कलीसिया की सेवा में पल्लवित होकर लहलहा रहा है। फादर जी, आपकी स्कूली शिक्षा संत अंतोनी स्कूल अजनी से तथा उच्च शिक्षा एसएफएस कॉलेज नागपुर में संपन्न हुई। अजनी पल्ली के रहवासी होने की वजह से वे संत अंतोनी गिरजा, जिसे हम अजनी पल्ली के नाम से जानते हैं, के सदस्य बने। उन्हें यह बताते हुए अति हर्ष एवं गर्व महसूस होता है कि उन्होंने अपने 7 संस्कार में से 5 संस्कार इसी अजनी पल्ली में ग्रहण किए हैं। 9 वर्ष की आयु से ही आपका मन ईश्वर और गिरजा की ओर आकर्षित हो चला था। अजनी में ही फादर पीटर पॉल के कार्यकाल के दौरान आपने वेदी सेवक बनकर कलीसिया को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर से अपने संबंध और मजबूत बनाने हेतु तथा ईश्वर को और अधिक जानने की ललक में आप 16 वर्ष की आयु में 1 जुलाई 1962 को संत चार्ल्स सेमिनरी में दाखिल हो गए। मंजिल से जरा कह दो अभी कि पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी कि पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। उसी दिन से आज तक आपने अपने मिशन कार्यों द्वारा अपना जीवन एक योग्य पुरोहित के रूप में नागपुर महाधर्म प्रांत को समर्पित किया। आपने धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा सेंट चार्ल्स सेमिनरी से पूर्ण की। आप हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के उत्तम ज्ञाता रहे हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चराग आंधियों में भी जलते रहे। और फिर
वह महान दिन भी आ ही गया जब 17 अक्टूबर 1971 को संत अंतोनी गिरजा में आर्च बिशप रेमंड लियोनार्ड के हस्ते आपके पुरोहिताई जीवन की शुरुआत हुई। अपने पुरोहिताई जीवन के शुरुआती दौर में आपने एसएफएस स्कूल में शिक्षक की भूमिका निभाई। अगले 5 वर्ष तक यानी कि 1973 से 78 तक एसएफएस कैथेड्रल में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत रहे। आपने एसएफएस कॉलेज में वार्डन की भूमिका भी निभाई और सफल हुए। उपरांत विभिन्न स्थानों पर पल्ली पुरोहित तथा सहायक पल्ली पुरोहित का पदभार संभाला। इस दौरान बड़कोई, कन्हान, मानकापुर, भंडारा, कामठी, गोंदिया और मंसर में स्थानांतरित हुए। विशेषतः यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी होगा कि सबसे अधिक यानी कि 19 वर्ष आपने एसएफएस कैथेड्रल में सेवाएं प्रदान की। और एक बात उल्लेखनीय है कि आपने कन्हान में सुंदर गिरजा का निर्माण भी किया। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप कहते हैं ना कि भाई न जताना जरूरी है न बताना जरूरी है, सिर्फ प्रभु की वाणी को सुनो, उसे दिल से निभाना जरूरी है। आप फिलहाल में वर्ष 2020 से होली फैमिली चर्च ओठाना में कार्यरत हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, मगर अपने वही है जो साथ में है। आपका हंसमुख चेहरा, आपकी दिलकश अदा, आपका अपनापन, आपकी भोली सूरत, आपकी रिश्ते निभाने की आदत, आपकी यह सारी बातें आपको औरों से जुदा करती हैं। आप समन्वयता में विश्वास करते हैं और इसलिए आपके हर कार्य सफल हो जाते हैं। आपकी फिलॉसफी, आपके विचार कुछ इस प्रकार अंग्रेजी में बयां किए जा सकते हैं। Always have a hope for positive happiness. As the proverb says, keep a green tree in your heart. The singing bird will surely come. आपके स्वर्णिम जयंती की इस बेला में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हो पूरी दिल की ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो खुदा दे दे सारा आसमां आपको। फादर डैनी, आपके सभी योगदानों और बलिदानों के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय बिशप स्वामी जी, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें तथा पुरोहितगण और क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे फादर डैनियल रोजर के स्वर्ण जयंती समारोह में उनके विषय में 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं फादर डैनियल रोजर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के और अति मिलनसार व्यक्ति है। इन्होंने अपनी धार्मिक सेवा करते करते सभी के साथ अच्छा समय बिताया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माता वेलरनी के पर्व में पंजाबी में जो बहुत बड़ी पैमाने में होता था, हमारे कुछ कारणवश हमारे इस पल्ली के पुरोहित यहाँ आने में असमर्थ थे। तब वे कामठी के पल्ली पुरोहित रहते हुए वो अपना नवीना प्रार्थना खत्म करके नागपुर आके यहाँ का प्रार्थना सभा शुरू करके फिर वापस
कामठी वापस जाते थे। इतनी उम्र में भी वो इतने तत्परता से धार्मिक कार्यों में सहयोग करते थे। हम लोग वेलंगनी बहुत सारे लोग मिलके 100 लोग मिलके धार्मिक यात्रा निकालते थे। हमने फादर डैनियल रोजर से निवेदन किया कि हमारे साथ ऐसे पुरोहित चले। वो सहर्ष उन्होंने हमारे निवेदन स्वीकार किया और अनेक वर्षों तक वो हमारे साथ वहाँ पे वेलंगनी जाते रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हमारे साथ आते थे। सभी लोग प्रार्थना में सहयोग करते थे। फादर डैनियल की एक अच्छी आदत ये थी कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म से वो प्रार्थना शुरू करते थे। ट्रेन में रोजरी माला बोलते थे, सारे लोग देखते थे, प्रभावित होते थे। Hello, Father Danny. I'm Banu here. I have the privilege of speaking a few words on this very auspicious occasion of yours, completing 50 years of priesthood. I recall when you came to our parish and I was still in school, when you taught us catechism. And our association, although you have been posted in various places in the diocese, has always continued. You've been a wonderful human being to all the parishioners, someone we could relate to, and it was a pleasure knowing you as a human being too. Hi, Father Danny. Congratulations on 50 years of being a priest. What an achievement. You have been here, you have been there, you have been everywhere. And wherever you have been, you have always shown the light. And you have always done your very best. And you continue doing your very best. And as you sit back and into retirement in Unkana, I wish you good health, good luck, and many more years of you providing the service to God and His people. You have been a star among our organization, among our people, and you are very well respected among all of us, including the Indian Christians. And wherever you have gone, you have left your mark.